जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जो हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थीगण को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। प्रिय दोस्तों, जाइएगा मत, बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। आज हम हिंदी ग्रामर का ऐसा बिंदु लेकर आए हैं विद्यार्थीगण, जो हर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं हमारे विद्यार्थीगण, विषय बहनें, और हर जगह ये बिंदु आता है जिसका नाम है कारक। विद्यार्थीगण, मुझे ये पता है कि आप कारक बहुत अच्छे से जानते हो। विद्यार्थीगण, आपके पास कारक से संबंधित बहुत सारा ज्ञान भी है आपको। विद्यार्थीगण, विषय बहनों, मैं आपके ज्ञान का कद्र भी कर रहा हूँ। याद रखना, आपके ज्ञान का हनन नहीं कर रहा हूँ विद्यार्थीगण, लेकिन मुझे ये पता है यदि जब आयोग कारक पूछता है ना, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब बैठते हो तो प्रश्न गलत करके आते हो। मुझे पता है, आज तक ये क्यों नहीं किसी ने बताया कि प्रश्न ऐसे आते हैं तो ये कारक हो जाते हैं, ऐसे आते तो ये कारक हो जाते हैं। विद्यार्थीगण, हर हमारे विद्यार्थीगण चाहे उच्च लब्ध बुद्धि के हो, चाहे मध्यम, चाहे निम्न लब्ध बुद्धि के विद्यार्थीगण हो, कारक से संबंधित विभक्ति चिन्ह जो होते हैं यदि वो वाक्य में देखने को मिल जाते हैं तो सबका प्रश्न सही होता है। लेकिन नॉर्मल प्रश्न अब आने बंद हो गए विद्यार्थीगण। इस भरी भीड़ में विद्यार्थीगण कुछ अलग करना होगा, जो आज किसी ने नहीं बताया। आपकी समस्याओं को समझने का प्रयास किसी ने नहीं किया। विद्यार्थीगण, एक बार जितेंद्र सर के साथ जुड़कर देखिए, आप अपने भाई के साथ जुड़कर देखिए। याद रखिएगा, उन अनछुए पहलू को छूने का प्रयास कराएंगे विद्यार्थीगण। जो आज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न गलत करके आए हो विद्यार्थीगण, देखने के बाद वो तुरंत सही होगा, या आने वाले एग्जाम होंगे यदि आपके तो कभी गलत नहीं होगा। मैं इस तथ्य तक वीडियो लेकर आया हूं विद्यार्थीगण। आइए आज हम पढ़ेंगे कारक, और ये कारक का एक इंट्रोडक्शन रहा, इसकी विभक्ति चिन्ह कौन सी होगी, कैसे कैसे आएंगे, कैसे पहचानेंगे। और वीडियो जरूर देखना विद्यार्थीगण, आपके लिए हेल्पफुल होगी। मैं अपनी बड़ाई अपने लफ्जों से नहीं करता हूं, वीडियो देखने के बाद आप छुप छुप कर देखोगे, मुझे ये पता है। आइए जरा आज हम बात करेंगे कारक। विद्यार्थीगण, कारक क्या होते हैं, कारकों की कुल संख्या क्या होती है, मूल रूप में कारक क्या होते हैं, कारक की परिभाषा क्या होती है, कारक का हिंदी व्याकरण में आना जरूरी क्यों था, आज इस तमाम भूमिकाओं पर चर्चा करेंगे। विद्यार्थीगण, यदि हम कहें कारक की परिभाषा क्या होती है, याद रखना, कारक उसे कहा जाता है किसी वाक्य में पदों को बांधने का जो कार्य करते हैं उसी को कारक कहा जाता है। लेकिन वाक्य में कार्य को करने वाला जो होता है वो सब्जेक्ट यानी कर्ता कहलाता है। वाक्य में कार्य को करने वाला कर्ता कहलाता है। किसी वाक्य में पदों को बांधने का जो कार्य करते हैं वो कारक कहलाते हैं। इसका मतलब ये हुआ विद्यार्थीगण, हमारे हिंदी भाषा भाषी के जो विद्वान साथी थे उन्होंने कर्ता और कर्ता कारक, या हम कह सकते हैं कर्ता या कारक की परिभाषा सेम नहीं दी, थोड़ा उन्होंने डिफरेंस रखा है। क्या मैंने कहा विद्यार्थीगण, वाक्य में जो सब्जेक्ट होता है यानी कर्ता होता है उसकी परिभाषा थोड़ी अलग हुई, कारक की परिभाषा थोड़ी अलग हुई। किसी वाक्य में पदों को बांधने का जो कार्य करते हैं उनको कारक कहा जाता है, वाक्य में कार्य करने वाला जो होता है वो कर्ता कहलाता है। याद रखना, आइए कारक क्या है, वाक्य में पदों को जोड़ने का जो कार्य करते हैं उन्हीं को कारक कहा जाता है। जैसे विद्यार्थीगण, हम किसी भी सेंटेंस का निर्माण करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब रखा जाता है, यानी कर्ता, कर्म और क्या रखी जाती है, क्रिया। इनके बीच में देखो ये प्लस लगा है, ये प्लस लगा है, ये प्लस लगा है विद्यार्थीगण। याद रखना, इसका मतलब ये जोड़ने का, ये बांधने का कार्य कर रहे हैं। जैसे हम कहते हैं विद्यार्थीगण, हम अपने घर परिवार में होते हैं, नाना प्रकार के काम काज कर रहे होते हैं, हमारे कुछ किसान भाई बोझा ढो रहे होते हैं। जिस रस्सी से बोझ को बांध कर ले जाते हैं विद्यार्थीगण, यदि वो बोझा टूट जाता है यानी रस्सी टूट जाती है तो रस्सी को हम जोड़ते हैं विद्यार्थीगण। जोड़ने के बाद उसमें गांठ पड़ जाती है। जी हाँ, हम कहें विद्यार्थीगण, जैसे ये 2 पेन मैंने लिया, इसको रस्सी मान के चलो। मान लीजिए विद्यार्थीगण ये रस्सी मेरी टूट गई तो क्या करेंगे, इन दोनों रस्सी के मध्य में गांठ देंगे, या तो हम कहेंगे फेविक्विक मूव का प्रयोग करेंगे विद्यार्थीगण, या तो हम कहते हैं गांठ देकर कोई ना कोई इसमें उपाय जरूर करेंगे। तो याद रखना, वही जो रस्सी को मैंने जोड़ दिया ना, वही क्या है, सेम कारक है। तो ऐसे वाक्य में पदों को बांधने का जो कार्य करते हैं उसी को क्या कहा जाता है, कारक कहा जाता है। सिंपल सी बात है। आइए ध्यान से सुना, एक वाक्य में 8 के 8 कारक प्रयोग किए जा सकते हैं पर एक जगह 2 नहीं किए जाते। बहुत ध्यान सुना, एक वाक्य में 8 के 8 कारक प्रयोग किए जा सकते हैं पर एक जगह 2 नहीं किए जा सकते। यदि किसी वाक्य में सेम विभक्ति चिन्ह आ जाए, जैसे अपादान कारक की विभक्ति चिन्ह क्या होती है, सेम,
करण कारक की भी विभक्ति चिन्ह होती है से के द्वारा। यदि किसी वाक्य में दो समान विभक्ति चिन्ह आ जाए, याद रखना ऐसी दशा में उनका व्यवहार अलग अलग होगा। याद रखना, सारी चीजें बताएंगे। जरा देखो, सबसे पहले बेसिक चीजें आप जानो। मैंने कहा कारकों की कुल संख्या कितनी होती है विद्यार्थीगण? 8 होती है। कारकों की कुल संख्या कितनी होती है? 8 होती है। पर मूल रूप में कारकों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। आपके एग्जाम में आए कारकों की कुल संख्या कितनी होती तो आपको बताना 8, मूल रूप में कारकों की संख्या पूछे तो कितनी बताना है? 6 बताना है। पर विद्यार्थीगण याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ मैंने बताया। क्या बताया कि संबंध और जो संबोधन होते हैं ना, ये मूल रूप के कारकों में भाग नहीं लेते हैं। याद रखना, मूल रूप के कारकों में भाग नहीं लेते का मतलब ये हुआ, कारकों की कुल संख्या तो 8 होती है, पर मूल रूप में कारकों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। इस 6 में कौन दो नहीं भाग लेते? संबंध और संबोधन। याद रखने का तरीका, स से संबंध, स से संबोधन, ये दोनों इसमें भाग नहीं लेते। विद्यार्थीगण हमेशा और हमेशा ध्यान से सुनना, क्यों नहीं भाग लेते? छोटी सी परिभाषा है, घर व्यवहार से जोड़कर बताएंगे मित्रों। डीप कंसेप्ट होगा, एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। जैसे हम हमारे घर परिवार में हमारे पिताजी या हमारी मम्मी 3 बहनें या हमारे पिताजी 3 भाई हों। विद्यार्थीगण हम हमारे पिताजी के 3 भाई होते हैं। हम सबके अपने अपने पिताजी के लड़के होते हैं। हम कह सकते हैं हम हमारे दादाजी के कोई अन्य जो लड़के होते हैं वो हमारे क्या लगते हैं? चाचा लगते हैं। क्या लगते हैं? चाचा लगते हैं। पर चाचा का जो लड़का है विद्यार्थीगण, वो क्या लगता है? भाई लगता है, पर सगा भाई नहीं होता। अब ध्यान से सुनो विद्यार्थीगण, याद रखना हमेशा और हमेशा, जैसे हम हमारे घर परिवार में हमारे पिताजी 2 भाई या 3 भाई होते हैं, हमारे पिताजी के अन्य कोई भाई होते हैं, उनके कोई लड़के होते हैं। हम कह सकते हैं हमारे जो पिताजी के जो लड़के हैं वो हमारे सगे भाई नहीं हैं, पर भाई जैसे हैं। क्यों? क्योंकि वो भी हमारी छोटी बड़ी जरूरतों का ख्याल रखते हैं, हर छोटी बड़ी मुसीबतों में साथ देते हैं, हर विद्यार्थीगण समस्याओं का निराकरण करते हैं, बल्कि वो भी हमारे सगे भैया नहीं पर भैया जैसे हैं। वैसे अन्य कारकों की तरह जो संबंध और संबोधन है, इनका भी वाक्य में सेम व्यवहार होने लगा। इस प्रकार ये भी वाक्यों में गिने जाने लगे। याद रखना, गलत मत करना। जैसे आइए अगला तथ्य समझते हैं। कर्ता और संबोधन तत्पुरुष समास के 6 उपभेदों में भाग नहीं लेते। कभी गलत मत करना, ये प्रश्न आएगा तो गलत कभी मत करना। क्या? कर्ता और संबोधन तत्पुरुष समास के 6 उपभेदों में भाग नहीं लेते। ये प्रश्न अलग है, याद रखना। जैसे आप तत्पुरुष समास पढ़ते हो, तत्पुरुष समास के 6 उपभेद होते हैं। याद रखना उस 6 उपभेदों में कौन कौन से कारक नहीं भाग लेते? कर्ता और संबोधन विद्यार्थीगण भाग नहीं लेता, यानी कर्म से लेकर संबंध तक भाग लेते हैं। कर्म से लेकर संबंध तक भाग लेते हैं, आपको पता होना चाहिए। जी हाँ, आइए जरा यहाँ कारक जो भी होते हैं वो या तो संज्ञा होते हैं या तो सर्वनाम होते हैं। कारक जो भी होते हैं विद्यार्थीगण, या तो वो नाउन होते हैं या तो प्रोनाउन होते हैं। यानी याद रखना, कोई भी कारक हो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम का स्थान ले सकता है। बहुत ध्यान सुना, कारक जो भी होते हैं वो या तो संज्ञा होते हैं या तो सर्वनाम होते हैं। यानी विद्यार्थीगण कारक जो भी होते हैं वो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम का स्थान ले सकते हैं। आपके एग्जाम में आएगा कि कारक क्या होते हैं। कारक क्या होते हैं? या तो संज्ञा होते हैं या तो सर्वनाम होते हैं। जी हाँ, आइए कारक विभक्ति चिन्ह का दूसरा नाम शिक्षक भर्ती में पूछा गया। सभी विद्यार्थीगण गलत करके आए थे, हमारी विद्यार्थीगण विषय बहने। कारक विभक्ति चिन्ह का दूसरा नाम पूछा जाए तो क्या होता? परसर्ग आया है शिक्षक भर्ती में, तो शायद यहीं से आपके 1-2 नंबर बन जाएंगे। अगर आप बेसिक नहीं सीखोगे तो जीवन में कुछ भी नहीं सीख पाओगे। बताओ विद्यार्थीगण, इसमें कौन सा ट्रिक हम ला दें? कौन सा ट्रिक ला दें? आप ट्रिक लोगों की पढ़ते हो, लोगों की अफवाहों में मत पड़ो। बार बार बताता हूँ, जाल साजिशों में मत पड़ो, बेकार हो जाओगे। उन्हें क्या करना है विद्यार्थीगण? भविष्य तो आपका खराब होगा। दुनिया से एक चीज याद बताएं, आप कितनी भी मुसीबत में हो, आप कुछ भी करो, दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। दुनिया स्वार्थ बस आपसे जुड़ती है, जो फैक्ट चीज बता दे विद्यार्थीगण। तो पढ़े, सही दिशा में पढ़े, सही मेहनत करें, ट्रिक बेस पे पढ़ाई कभी मत करें। उन जाल साजिशों से हमेशा दूर रहना। आइए, इतनी सारी चीजें आपने देखा, बहुत अच्छी बात बताया मैंने। विद्यार्थीगण आइए जरा हम और तथ्य देखते हैं। जैसे मैंने लिखा कारक के कुल जो प्रकार होते हैं 8 होते हैं। कर्ता कारक के बारे में मैंने क्या बताया, ध्यान से सुनो। अभी इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन है, फिर वाक्य के संदर्भ में आएगा। कर्ता के साथ जहां किसी वाक्य में ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाता है, कारक पूछे तो कर्ता कारक। कर्ता के साथ जहां ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाता है, काल पूछे तो भूतकाल का सामान्य भूतकाल। अगर कर्ता के साथ जहां भी ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाता है,
कर्म के आधार पर क्रिया सकर्मक कर्म पूछे तो सकर्मक क्रिया। कर्ता के साथ जहां किसी वाक्य में ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाता है, वाच्य पूछे कैसा होगा, जिसे वाइस कहा जाता है, वाच्य पूछे तो कृतिवाच्य होगा। विद्यार्थीगण, मेरा कहने का मतलब ये था, इन बहुत सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा। विद्यार्थीगण, बहुत से आपके मित्र आपसे मित्रों साझा करते हैं, ये अनछुए पहलू को छूने का प्रयास नहीं कराते, सिर्फ और सिर्फ स्वार्थवश आपसे जुड़ते हैं। विद्यार्थीगण, मैं और कुछ नहीं कहना चाहता, पर याद रखना विद्यार्थीगण, कहीं भी ये प्रश्न अगर आ जाए कर्ता के साथ, जो पूछे तो बिना सोचे समझे जवाब तुरंत देना है। ये डीप कंसेप्ट है विद्यार्थीगण, याद रखना। अच्छा, कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह क्या होती है? को होती है, यानी जो चीजें देकर वापस ली जाती हैं वहां भी कर्म कारक होता है। ये तो तब समझ पाओगे जब हम वाक्य बना के देंगे दूसरी वीडियो में, इंतजार करना पड़ेगा उसका, याद रखना। और ध्यान से सुना, हमेशा और हमेशा विद्यार्थीगण, मैंने कहा कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह को होती है, जो चीजें देकर वापस ली जाती हैं वहां भी कर्म कारक होता है। याद रखना, हम बताएंगे, जैसे हमने कहा गृहिणी ने धोबी को कपड़े दिए, विद्यार्थीगण, हमेशा और हमेशा कर्म कारक होगा। लेकिन गृहिणी ने गरीबों को कपड़े दिए, वो संप्रदान कारक होगा, जबकि दोनों में को आ रहा है। क्यों होगा? इंतजार करना पड़ेगा उस घड़ी का आपको। करण कारक की विभक्ति चिन्ह होती है से या के द्वारा। इसका प्रयोग कहाँ होता है विद्यार्थीगण? साधन या माध्यम के रूप में होता है। इसके साथ साथ विद्यार्थीगण, जो करण कारक का उदाहरण होता है, उसके साथ साथ वाक्यों में के साथ और के बिना अव्यय सूचक शब्द यदि आ जाते हैं, जैसे विद्यार्थीगण, मोहन के साथ सोहन भी बाजार गया, या माँ सीता के बिना राम परेशान है, ऐसे भी वाक्य आ जाते हैं तो भी करण कारक होता है। वाक्य का इंतजार करो, दूसरी वीडियो में हम आपको देंगे। विकलांगता जहां भी सूचक का माध्यम बन जाए, यानी विकलांगता आदि के अर्थ में भी करण कारक होता है। इंतजार करना पड़ेगा। कारक जीवन में नहीं गलत करोगे यार, कहीं भी पढ़े हो एक बार वीडियो जरूर देखना, तब मैं बता रहा हूँ। इतनी जोर जोर से चिल्ला रहा हूँ, कारण क्या है? लोग नहीं बताए, मैंने देखा वीडियो क्यों लेट में डाल रहा हूँ, क्योंकि मैंने पूरा सर्च किया, क्या आयोग पूछ रहा है, क्या आप गलती कर रहे हो, क्या लोगों ने नहीं बताया, तब जाके वीडियो डाल रहा हूँ। मुझे शौक नहीं लगा था, याद रखना। आइए, संप्रदान कारक की जो विभक्ति चिन्ह है के लिए है। अब के लिए का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, याद रखना। रुचि और पसंद को अव्यक्त करने वाले वाक्यों में भी संप्रदान कारक होता है। जैसे मुझे महाभारत देखना बहुत पसंद है, ऐसे वाक्य आएगा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि ये क्या है। लेकिन काहे गलत करोगे? जब आपका भाई, आपका दोस्त निःशुल्क सेवाएं जारी कर रहा है, तब भी गलतियां करोगे तो धोखा खाना है, तो खा जाओगे विद्यार्थीगण। लेकिन एक बार जरूर पढ़ के देखें। ईर्ष्या को अव्यक्त करने वाले जो वाक्य होते हैं, ईर्ष्या से संबंधित कोई वाक्य हो तो भी संप्रदान कारक होता है, हम बताएंगे, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं, इंतजार करना पड़ेगा, वीडियो पहुंचेगी। अपादान कारक क्या होता है? इसकी विभक्ति चिन्ह से होती है विद्यार्थीगण, यहाँ भी इसकी विभक्ति चिन्ह से है, लेकिन इसका वाक्य में यदि प्रयोग होगा, यानी किसी वाक्य में ये दोनों साथ साथ आ जाएंगे, तो वाक्य में इनका व्यवहार अलग अलग होगा, याद रखना हमेशा और हमेशा। ये कहाँ होता है? जुदाई के भाव में, यानी अलगाव का भाव, घृणा का भाव, दूरी का भाव, भय का भाव, लज्जा का भाव, सीखने आदि के अर्थ में विद्यार्थीगण क्या होता है? अपादान होता है। और निषेधता के भाव में भी क्या होता है विद्यार्थीगण? हमेशा और हमेशा याद रखना, अपादान होता है। जैसे झूठ मत बोलिए, साथ मत छोड़िए, धोखा मत दीजिए, बेईमानी मत कीजिए। विद्यार्थीगण, ऐसे भी प्रश्न आते हैं तो क्या होता है? अपादान होता है। संबंध कारक की विभक्ति चिन्ह कितनी होती है विद्यार्थीगण? क्या क्या? का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, क्या होते हैं? ने होते हैं। दोस्तों, का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, ये क्या होते हैं? संबंध कारक। संबंध कारक की कुल विभक्ति चिन्ह जो होती है, इसकी संख्या कितनी होती है? 9 होती है विद्यार्थीगण, इस पर भी हम बात करेंगे। आइए अधिकरण कारक के बारे में देखते हैं। अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्ह क्या होती है? में और पर। कर्ता जिस आधार पर आधारित होकर अपना कार्य करता हो, उसी को अधिकरण कहा जाता है। जी हाँ, जहां आश्रय, समय या शर्त, क्या बता रहा है? जहां आश्रय, समय या शर्त का भाव प्रकट हो, हम शक्ल से संबंधित वाक्य हो, जैसे हम कहते हैं रमा माँ पर गई है, मोहन पिताजी पर गया है, ऐसे प्रश्न आते हैं। अब आपको पता नहीं चलते हैं, वो भी क्या होता है?
विद्यार्थीगण अधिकरण कारक होता है संबोधन कारक हे, अरे, रे, ओ। विद्यार्थीगण रे अरे का पर्याय देता है, दोनों का मतलब एक होता है हे, ओ, अरे होता है, यानी किसी को पुकारने अथवा सावधान करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, संबोधन कारक का प्रयोग किया जाता है। प्रिय दोस्तों, याद रखना, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं बताया, याद रखना, जाते जाते बोल रहा हूँ विद्यार्थीगण। दूसरी वाली जो वीडियो मैं लेकर आऊँगा, याद रखना, या तीसरी वीडियो लेकर आऊँगा, क्योंकि एक पार्ट में नहीं बन सकता। विद्यार्थीगण, मेरा लेक्चर थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए मैं ऑलरेडी पहले बोर्ड पर लिख देता हूँ। मुझे शौक नहीं लगता 1 घंटे की वीडियो होगी, आप ओपने लगेंगे देखने के बाद, इसलिए मैंने बहुत कम समय में कवर किया, ऑलरेडी पहले लिख दिया। तो याद रखना, लेकिन आने वाली जो वीडियो होगी, जो वाक्य के संदर्भ में आते हैं कारक कैसे पहचाने, मैं रियल बता दूं, आप कहीं भी पढ़ के आए होंगे ना, एक बार यहाँ जरूर आके देखिएगा, आप जरूर आके देखिएगा। मेरी ये गारंटी विद्यार्थीगण, रोते रोते आओगे, हंसते हंसते जाओगे, ये मेरी गारंटी है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। जी हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, कभी गलत नहीं होगा, याद रखना। और एक नहीं 2 बार 4 बार पढ़ना। दूसरी वीडियो पहुंचेगी, दमदार वीडियो होगी, वीडियो को देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्रिय दोस्तों, आज तक की मेरी कक्षा यहीं तक होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।